गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। असल में चेक मेन यही है कि हम प्रैक्टिस पे कितना रहते हैं, और वो एक दूसरे के साथ जब हम ग्रुप में काम करते हैं ना, तभी हम कहते हैं कि एक दूसरे को पकड़ के तूने क्या किया, अपना कहीं ना कहीं रह जाता है, तो वो क्लियर हो जाता है। क्यों क्लास पे पढ़ाया जाता है, क्यों ना सबको घर पे अकेले अकेले पढ़ा दिया जाए। इसीलिए क्लास दी जाती है कि एक दूसरे के चक्कर में पढ़ जाएगा, हमारा बच्चा भी पढ़ जाएगा। तो ये जो हमारा बच्चा अंदर पल रहा है ना, उसको भी हमें पढ़ाना है, उसको भी सही रास्ते पे लगाना है। वो भी भटका हुआ है, कभी कभी मोह माया में भटका हुआ है, कभी बहुत बहुत लोभ है उसको, हर चीज के लिए भाग जाता है वो, फटाफट दिल आ जाता है उसका हर चीज पर। तो उसको निकाल कर सही रास्ते पे लगाना है, बहुत जरूरी है। आप म्यूट है। मैंने बाथरूम में जो लगाया ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, हाँ तो जी। आप एकदम घुसते मेरी नजर पड़ी, उल्टा रूम में भी जहां है वहां नजर नहीं पड़ी जहां बड़ा लिखा हुआ है। सो यू नो एवरीथिंग इज, आप करके तो देखो, सूट करेगा तो देखते रहना। तो देखा कि यस, इट जस्ट रिमाइंड्स यू इमीडिएटली, यू नो, आंख जाएगी जाएगी शीशे के ऊपर। और बाथरूम में तो जाती है ना, क्योंकि वहां पे लिमिटेड चीजें होती हैं। असल में रूम में बहुत चीजें होती हैं, हमारा एकदम फोकस नहीं जाता। बाथरूम में जब आप शीशे को देखते हो, अपने आप से नजर मिलाना थोड़ा टफ होता है, तब आप इधर उधर भागते हो, क्योंकि उस टाइम आप अकेले होते हो और शीशा होता है। शीशा आपको दिखाता है कि हाँ भाई, तैने कैसे शर्ट पहन रखी है, तैने कैसे। फिर आप फटाफट देखते हो क्या चीज सामने दिख रही है, फिर उस पे फोकस आता है। तो बहुत बढ़िया चीज है ये, क्योंकि आप अपने से भागोगे जरूर, सब भागते हैं। अगर कोई कहे कि हम नहीं भागते, हमने अपने आप को पकड़ रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है अपने आप को पकड़ना। मैं सुबह सुबह की बात बताती हूँ। मैं स्काई के सामने, मतलब बाहर गैलरी में खड़ी थी, तो वो जैसे ही मैं स्काई को देख रही हूँ, तो जैसी वहां पे तस्वीर बन रही है ना, उस तस्वीर में मैं अपने आप को ही सोच रही हूँ कि ये ऐसे बननी चाहिए थी। फिर मैंने बोला, यार तू कौन होती है बनाने वाली, वो तो यूनिवर्स बैठा है। अगर वहां पे कुछ इस तरह से है, तो कुछ कुछ तो उस बात में चीज है। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल, आज और कल तुलसी विवाह भी था, तो मैं आपको उससे रिलेटेड भी कुछ थोड़ा सा क्लियर बताऊंगी। देखिए, हम लोग हिंदू समाज में रहते हैं, तो हम इन चीजों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। पर तुलसी एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही हर्बल और बहुत ही इफेक्टिव पौधा है। मोस्टली आप सबके घर में लगा हुआ है। तो अगर आप सुबह उठते हैं, आप खाली पेट अगर उस पौधे के 2 पत्ते भी लेते हैं, तो दैट इज अ पावर एनर्जी टू यू। आप पानी पी लीजिए, पर वो जो कहते हैं ना खाली, वो बिल्कुल सुच्चे मुंह आप वो लेते हैं, तो आपके अंदर भी वो पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोगों के घर में लगा हुआ है, तो प्लीज वो काम आप आज से ही शुरू कीजिएगा, क्योंकि आज का भी दिन सुबह उन्हीं के साथ शुरू होता है हमारा। और तुलसी जी का बहुत ज्यादा महत्व है, आप सबको ही पता है कि इस चीज में तो कोई दो राय है ही नहीं। वो पौधा ही अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। तो एटलीस्ट उसके 2 पत्ते हमारे अंदर गएंगे, कुछ तो उनका असर हमारे अंदर भी आएगा। चलिए, पॉइंट समथिंग ही आए, एंड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। करते करते क्या पता हम कहाँ पहुंचे। चलिए, तो ये एक मुझे बताना था। मुझे भी एग्जैक्टली मैं खाती थी इसके पत्ते, बट मुझे कल ही किसी से बहुत अच्छा इसका वो मिला, तो मुझे लगा मैं अकेले नहीं रखूंगी, इस ज्ञान को सबको ही दूंगी। सो ग्रेट। चले, 12 लोग हो चुके हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आई थिंक आज तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और आज हम पैसे पे काम करेंगे, जादुई धन। वाह वाह वाह, धन तो सबको चाहिए। देख लीजिए, हमारी शुरू में हमने पहले किया रिलेशनशिप, फिर किया हमने हेल्थ, अब हम आ गए हैं, अब हम आ गए हैं पैसे पे। पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। 5वां दिन, जादुई धन। क्रिश्चियन साइंस सिग्नल में धन हमें चाहिए ही चाहिए, और हर वे से हमें चाहिए। तो आज एक तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अपना ना बिल्कुल
बिल्कुल सीधे बैठिएगा। अगर आप अपने बेड पे भी बैठे हैं, चेयर पे भी बैठे हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। और सेकंड, हम लोग इस जर्नी में आए हैं तो वी आर ग्रेटफुल। कुछ ना कुछ यूनिवर्स का कुछ ना कुछ संकेत है जो हमें लेकर आए हैं। जहां भी मैं पढ़ती हूँ ना, असल में पहले तो मुझे इतना नहीं पता था, मतलब पेरेंट्स से ये एक आशीर्वाद मिला था कि वो सुबह सुबह उठा देते थे, तो मैं सबसे पहले उठ जाती थी। एक आप लोगों ने भी पीछे देखा होगा, एक अभी एक संक्रांत भी आती है जिसमें सुबह उठ के शीशा दिखाया जाता है। आप लोगों को किसी को पता है उस संक्रांत के बारे में? इंडियन उस पे राखी के वो 1 महीने के बाद आती है, उसमें उस दिन राखी वाला धागे को भी खोला जाता है। अगर नहीं पता तो इट्स ओके। उस दिन मुझे याद आया, मैं अब इस जर्नी में आ गई। जब मैं छोटी थी, हमारे उस दिन क्या किया जाता है, मैं हिमाचल का बता रही हूँ आपको। वहां पे नया फ्रूट, जो भी सब्जी, उसको रखा जाता है सुबह। और सुबह आपके जो राखी वाले धागे पहने होते हैं उन्हें खोला जाता है। उसको कोई संग्रांत होती है वो बहुत बड़ी, और उस पे आपको शीशा देखना होता है। मुझे याद आया कि मम्मी बचपन में हमें किसी चीज की कोई पूजा होती थी, सुबह शीशा दिखाती थी। एंड मुझे वो क्लियर हुआ कि उसके पीछे जरूर कुछ लॉजिक होगा। और जब मैं उस लॉजिक पे गई तो मुझे यही पता चला कि मॉर्निंग में हमें, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आफ्टरनून में रात को सोते हुए शीशा नहीं देखते, बट अगर सुबह उठते ही हम अपना चेहरा देखें और अच्छी अच्छी बातें कहें अपने लिए, तो हम अपना स्वर्ग खुद ही रच सकते हैं। अपना स्वर्ग खुद ही रच सकते हैं उन अच्छे शब्दों के द्वारा। सो वी आर ब्लेस्ड कि हमें ये सारी चीजें पता चल रही हैं, और हम अपनी लाइफ में और मैजिक लेके आ पा रहे हैं। सो ब्लेस्ड, सच्ची रियली में। तो आज का हमारा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, 5 नंबर इज वेरी लकी फॉर मी। अगर मैं आपको आज 1 मिनट की इसमें एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, इट्स माय पर्सनल स्टोरी, एंड इन पर्सनल लाइफ से स्टोरी है ये मेरी। 5 नंबर, आप मतलब मैं लाइफ में, मेरे पेरेंट्स के 5 डॉटर्स एंड 1 सन था, एंड आई एम अ 5th डॉटर। ठीक है, जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई, एंड मेरे फादर मुझे बहुत हमेशा लकी कहते थे, बट मुझे ना, जैसे ही मैं नर्सरी फर्स्ट सेकंड क्लास में हुई ना, मुझे बड़ा शर्म आती थी कि यार, मेरे को जैसे क्लास में कोई पूछता था, रास्ते में कोई पूछता था आप कितने भाई बहन हो, तो मुझे 5 बहनें बोलते ही ना सब बोलते थे हाय बेचारी। इवन कि कभी घर पे नहीं ये चीज कही जाती थी, बट वहां कहा जाता था। तो मुझे ना किसी को बताते हुए शर्म आती थी कि हम 5 सिस्टर्स हैं। सरियली में मुझे शर्म आती थी। एंड जहां भी मैं सोचती थी कि ना बताऊं, वहीं पे मेरा भाई मेरे से छोटा था, वो बता देता था। और मुझे इतना गुस्सा आता था ना, ये क्यों बताता है। मैं नहीं बताती थी, मैं बोलती थी हाँ हम 3 सिस्टर्स हैं, मतलब इस चीज के लिए मैं झूठी बोल देती थी। और वो झूठ कोई ऐसा नहीं था, बट मैं बोलती थी, मुझे पता नहीं क्या होता था। एंड इस जर्नी के थ्रू जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे जरूरत पड़ी, तो मुझे ये चीज समझ आई कि आप किस चीज के लिए झूठ बोल रहे हो, जो आपकी लाइफ में आपने क्रिएट ही नहीं किया। दैट इज क्रिएट बाय यूनिवर्स। और मैं 3 सिस्टर्स बोलती थी, और जिस टाइम में मुझे जरूरत थी, मेरी वो 2 सिस्टर्स चली गई जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो मैंने शब्दों में अपने 3 नंबर डाल रखा था, इसलिए वो 5 से 3 हो गई। और जब मैं इस जर्नी में आई तो मुझे समझ आया कि यार, कहीं ना कहीं उसमें मेरे शब्दों का भी खेल था। मैं कुछ कहती थी और वो चीज हुई। सो आई एम, मैं इस जर्नी में इसीलिए और ज्यादा डेडिकेट हो गई कि हम वही चीज बोले जो हमें चाहिए। इसलिए हमारे शब्दों का खेल, मैं वो खेल खेल में बात करती थी। मेरा कोई अपनी सिस्टर या उनके साथ कोई ऐसा वो चीज नहीं थी, बट वो मेरे सामने प्रकट हुई। सो मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगी कि कृपया करके अपने शब्दों में वही चीज लाएं जो आपको चाहिए, अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए। उसके अलावा किसी भी चीज का गुणगान मत कीजिए, क्योंकि जिस चीज का हम गुणगान करते हैं वही चीज हमारे पास प्रकट हो जाती है। अगर लड़ाई का करेंगे तो लड़ाई प्रकट हो जाएगी, अगर खुशहाली का करेंगे तो खुशहाली प्रकट हो जाएगी। तो ये मुझे थोड़ा सा बताना था। सो हम चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। जादुई धन, कृतज्ञ, हम इसका एक लाइन में पढ़ लेती हूँ। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। तो यहाँ पे ये शिकायत थी मेरी कि हम 5 सिस्टर्स हैं, और वही चीज मेरे पास संपन्न हो गई जब मैंने उस चीज को नहीं समझा। बट जब मैं इस जर्नी में आई, तो जब मैंने पीछे बैक होकर देखा कि मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ थी, तो मुझे वो पकड़ आई चीज
तो इसलिए मैं आप सबको यही कहूंगी कि हमें शिकायतें अगर अपने आप से है, अपने समाज से है, तो उसके ऑपोजिट देखो कि उनका अच्छा क्या होना है, उस अच्छे को पकड़ेंगे। और ये जो अब ये वाला 5th चैप्टर शुरू हो रहा है, इसमें आज जादुई धन के लिए हमारे पास धन 3 तरीकों से आता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम तीनों के लिए धन इकट्ठा करते हैं। आप सबको पता है, आप सबके पास धन है, बट हमें टेंशन ये नहीं है कि हम अभी क्या खा रहे हैं, हमें टेंशन है कि आगे हमें क्या करने वाले हैं, आगे हमें कितना धन चाहिए, कितने की मेरे पास एफडी है, कितने का मेरे पास गोल्ड फिक्स पड़ा है, आगे मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना है। और आज को भूल जाते हैं। तो हमने पहले इसमें फ्यूचर को पकड़ना है, फिर प्रेजेंट को पकड़ना, और फिर जाएंगे हम आगे उसके पास्ट, पहले पास्ट को पकड़ना है, फिर प्रेजेंट को, और फिर फ्यूचर के लिए काम करेंगे। तो हमने पहले अपने गड्ढे भरने, जो जो शब्द हमने पैसे के लिए नेगेटिव बोले हैं, तो यहां से हम पकड़ना शुरू करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ग्रेटफुल फॉर चेतना, जो हमारे साथ रीडिंग के थ्रू रिकॉर्डिंग में है। सो लेट्स स्टार्ट। ये वाक्य आता है, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यहाँ पे हम रुकेंगे। सम वॉइस प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अनिला जी आप अनम्यूट कीजिए। यस, जिसके भी पास धन है, कम है, ज्यादा है, जैसा भी है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो आपको और दिया जाएगा। अगर आप ग्रेटफुल नहीं है तो आपसे ले लिया जाएगा। ये हर बुक, इस बुक का फर्स्ट रिडल है, और ये लास्ट तक उतना ही काम करता है जितना कि ये बुक हमारे साथ पूरे टाइम बनी रहेगी। हर बुक में, हर पेज में, हर चैप्टर में ये रिडल आएगा। अगर रिलेशनशिप में गए हम, वहां पर भी आया, वहां पे रिलेशन के लिए आया, फिर हमारे पास हेल्थ के लिए आया, आज हमारे पास ये मनी के लिए आ गया। तो कुछ ना कुछ तो इसमें छुपा है। और अगर आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखें तो आपके साथ ये डायलॉग्स आपको समझाए भी गए हैं, बट हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं ना, हमें तभी समझ आते हैं जब हम फंसते हैं। जब तक हमारी सिचुएशन ठीक चल रही है ना, तब तक तो बल्ले बल्ले है, तब तक तो हमें सब कुछ ही बहुत अच्छा लगता है। प्रॉब्लम किस दिन आती है? जिस दिन प्रॉब्लम आती है उस दिन हम भगवान को मानना शुरू करते हैं, बट अगर हम उससे पहले ही शुरू कर दें तो हमारी लाइफ में एबेंडेंस आ जाए। पहले से ही अगर हम उस चीज के लिए, अगर किसी इंसान को, मतलब जिस तरह से है, यहाँ पे हम मनी की बात कर रहे हैं, अगर किसी को रिलेशंस के बारे में पहले ही समझ आ जाए, अगर रिलेशन पहले ही अच्छे हो, तो पैसा तो अपने आप ही बरसेगा। क्योंकि जो आपके अपने रिलेटिव्स, अपने रिलेशंस में ना, वो भी आपको ग्रेटफुल करते हैं, वो भी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर मेरी, आप सोचिए, आप में से मैं किसी को एक में चैट में लूंगी, आप बताइए कि अगर आप, क्या कोई जना आएगा चैट पे? कोई एक जना आ जाइए। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए कोई एक जना। रजनी, इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप ही कर लीजिए।
बाकी लोग तो थोड़ा सो के उठे हैं ना, तो थोड़े से अभी एनर्जी आने में उनमें टाइम लगने वाला है। ओके सो मैम। हाँ, सो आप एक चीज देखिए कि अगर आपके अपने सारे पेरेंट्स वाले साइड, इफ यू आर मैरिड, तो अगर आपके वहां पे भी रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, सबके साथ, तो अगर आपको किसी की कोई पॉजिटिव कोई अच्छी न्यूज आती है कि हाँ उस बच्चे ने टॉप किया, तो क्या आपको इस चीज का दुख होगा? आप बोलेंगे वाओ वाओ, आप और जगह भी स्प्रेड करेंगे उस चीज को कि यस यार मैम। हमारे घर यस। में एक बच्चे ने टॉप किया। हाँ उसी जी। जगह अगर आपकी फैमिली में किसी और जगह कोई मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है, और आपकी फैमिली में अगर वो आपको कॉल करके कहते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा सच हुआ, आप कहते हैं यार पैसे की जरूरत है तो बताओ, वो कहते हैं नहीं अभी मैनेज हो रहा है, तो क्या आपके साथ उन्होंने इतनी बात करी, क्या उनका फोन रखने के बाद आप उनको ब्लेस नहीं करोगे कि यार अगर इसको जरूरत है भगवान इसको भर भर के दे, हाँ जी उसके मैम, हर रास्ते बिल्कुल। को? तो वो क्या है? अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तब हुआ ना ये सब कुछ। और यही अगर आपका कोई रिलेटिव है प्रॉब्लम में है, और उसी के अगेंस्ट आपको आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई रिलेटिव ही फोन करती है कि आजकल उसके साथ इतनी प्रॉब्लम चल रही है, और आपकी भी उस इंसान के साथ प्रॉब्लम है, तो आपके लिए उसके लिए दुआ निकलेगी, बददुआ निकला, बोलेगी वैसे ही ऐसा है, हमें भी परेशान करता है, देखा आया ना अपने रास्ते में। होता है ना सही, ये नॉर्मल, हाँ जी मैम। नॉर्मल ये टेंडेंसी है, मतलब मैं ये आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये एक हाँ जी मैम। ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम ऐसा सोचते हैं। सोचते हैं। बट ये चीज देखिए, आपने, आपका रिलेटिव था, आपके साथ थोड़ी नोकझोंक थी, आपने उसके नेगेटिव सुन के भी उसके लिए पॉजिटिव निकल ही नहीं पाया आपके मुंह से, निकल ही नहीं पाया। दूसरी बारी में जब आपने, किसी दूसरे ने आपको बताया, तो आपने सोचा चल यार वो तो ऐसा ही है, चल छोड़ कर, निकल ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा वहां पे बॉन्ड ही पक्का नहीं है। तभी तो हम फंसते हैं, तभी तो हम फंसते हैं। हम कहते हैं कि उसके साथ प्रॉब्लम हुई है, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। यस मैम। तो यही को हम, यही चीज हमें पकड़नी है। अगर हमने पैसे में भी रास्ता खोलना है, तो हमें रिलेशन का रास्ता भी पहले पक्का करना है, और उसके बाद अपनी सेहत अच्छी होनी तो स्वाभाविक है, पैसा तो तभी कमा पाएंगे, हार्डवर्क तो तभी होगा, हाँ जी मैम। है ना? तो ये तीनों चीजों की जो कड़ियां है ना, ये साथ जुड़ी हुई है। बट आज अगर हमने पैसे के लिए, जो हम इस चैप्टर में लेकर आए हैं, मतलब इस बुक में राइटर ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पास्ट के पैसे के लिए थैंक यू करना सिखाया है, जो हम कभी भी नहीं कर पाए। अगर बचपन में हमें पेरेंट्स ने जिस तरह से पैदा किया, उसके बाद साल भर तो हमें गोद में घुमाया है, क्या कभी हमें याद आती है वो बात कि हमें साल भर हम गोद में भी घूमे? कभी भी नहीं घूमे, कभी भी नहीं याद आती हमें। हम कभी थैंकफुल ही नहीं है इस चीज के लिए, तो क्या पल गए थे, पाल दिए गए? बट ऐसा नहीं है। उस चीज के लिए जब हम ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे ना, आगे हमारे पास अपने आप अपेंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। तो अब चैप्टर में इसी से रिलेटेड बात होने वाली है। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो, जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर में जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। इन लाइंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब आंखें बंद कर लीजिएगा और फील कीजिएगा, क्या ये बचपन में ये सब चीजें आपको प्रोवाइड हुई थी? अगर हुई थी तो साथ साथ थैंक यू आपने साथ साथ करना है। सब जने अपनी आंखें बंद करके इसको फील करेंगे, जो जो इसमें अब राइटर और चेतना जी बोलने वाली है, बिल्कुल फील कीजिएगा, आपको याद आ जाएगा कि आपके साथ बचपन में क्या क्या चीजें हुई थी। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थीं?
बचपन में क्या कभी छुट्टियां मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन पर या समुद्र तट पर आप गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू आदि? क्या आप कार में यात्रा करते थे? आपके पास टेलीविजन था, आप देखते थे टीवी, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, हम लोगों के पास बचपन से लेकर अगर हम सोचने में लगे तो पेस्ट, आज हम फटाफट बच्चों को कह देते हैं पेस्ट खत्म हो गया, बता दो, बताया नहीं तुमने, नया दे दिया, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें। बट हमें भी तो ये चीजें प्रोवाइड हुई है, हमें भी तो लाइट हो गया, हर चीज हो गया घर में। जब ठंड लगती थी तो कुल्ट मिलती थी, मतलब मैं याद करती हूँ तो शिमला में तो हमारे इतनी ठंड होती थी, हम 2-2 3 दिन तो ये कार्डिगन्स पहन कर रखते थे। तो वो हर चीजें किसने प्रोवाइड करवाई? ग्लव्स हमारे पास होते ही होते थे, सॉक्स के वुलन पेयर्स इतने होते थे कि मतलब हैरानी होती है कि ये सब चीजें कैसे हमें प्रोवाइड हुई। मुझे याद है कि हमें 7th 8th में छुट्टियां हुई थी, हमें विंटर्स में जब हॉलीडेज होती थी, मैंने जुराबे बनानी पहली बार सीखी थी, तो मैंने 26 पेयर्स बनाए थे एक ही महीने में, 15-20 दिन में, और मैंने सबको गिफ्ट करे थे। आज भी एक दिन मेरी बुआ का मुझे कॉल आया था, तो कह रही थी तैने एक बार मुझे जुराबे बना के दी थी ना, मेरे पास आज भी पड़ी हुई है वो। तो वो क्या चीजें हैं ये, हम उन चीजों को आज भूल चुके हैं। बट हमें अगर अपने पैसे में अबेंडेंस करनी है ना, तो हमें जो पिछला धन है उसको ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा। हमें जो चीजें प्रोवाइड हुई है हमें उस पे थैंकफुल होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, और उसी से हमारा रास्ता आगे खुलेगा। अगर हमने बचपन में अपने बच्चों, अपने क्लास में टिफिन में अपनी फ्रेंड के टिफिन से कुछ खास खाया ना, तो हाँ, मेरे पास एक, पता नहीं शालिनी है आज सेशन में कि नहीं, शालिनी ना ये पंजाब से थी, हम हिमाचल में ही रहते थे शिमला में। तो ये साग बना के लाती थी टिफिन में, and इसका साग यम्मी होता था, तो बहुत टेस्टी साग आता था इसका। तो जब भी इसका साग का टिफिन आता था तो हम, इसको तक तो पहुंचता ही नहीं था, हम खा लेते थे। तो जब ये मेरे पास आई, नाउ शी इज इन यूएस, मैंने इसके लिए स्पेशल साग ही बनाया था, और वो साग बनाया, और ये कहती यार मेरे, इसके हस्बैंड ने भी वो साग खाया और वो इतने खुश हुए कि बहुत टेस्टी साग था। तो मुझे याद छीन, मैंने उसी टाइम उसको कहा था, मैंने कहा याद है जब हम स्कूल में तेरे टिफिन में से साग खा लेते थे, क्योंकि हमारे हिमाचल में उस तरह का साग नहीं बनता, पंजाब में बनता है। तो शालिनी की मदर पंजाबी फैमिली से है, तो मेरी भी जैसे शादी पंजाब में हुई है, तो मुझे भी एग्जैक्टली मैंने सीखा था वो बनाना, क्योंकि मैंने वो शालिनी का खा रखा था और वही सीखा था, और मैं जब भी बनाती थी ना मैं हमेशा उसको याद करती थी, इसीलिए मैं उसको वो चीज बना पाई। तो ये क्या चीज है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये हमें लाइफ में बहुत एबेंडेंस भी देती है अगर हम इनको समझें। उन पॉजिटिव को ही पकड़े, क्यों उन नेगेटिव को पकड़ना है जो हमें हमें भी गिराए और दूसरे को भी गिराए। सो बहुत छोटी चीजें, इन्हें पकड़ें और अपनी लाइफ में लें, और एबेंडेंस, खुशियां ही खुशियां लाइए। और अब इसमें एक लाइन आने वाली है जो हमें सामने ही दिख रही है, उस सारे धन को धन्यवाद, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। मतलब हर उस धन के लिए जो जो हमारे पास आज तक हमें मिला, जो आगे मिलने वाला भी है, उसके लिए हम आज से ग्रेटफुल हो जाएंगे। तो जिस तरह से कल आपने स्टिकर बनाया था हेल्थ का,
ये स्टिकर भी आपका एज इट इज बनेगा। आप हो सके तो इस स्टिकर को अपनी गाड़ी में भी लगा दीजिए। अपने अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस प्लेस पे भी इसको लगा सकते हैं, इंग्लिश में भी आएगा, तो वो भी मैं बता देती हूँ अभी आपको। तो उसका आपकी लाइफ में जो आपने पिछले पैसे को अगर थैंक यू कर दिया तो आपके पास आगे भी बढ़ने वाला है। अगर आप इंडिया से है तो आप इंडियन मनी को लगा सकते हैं। जहां जहां आप रहते हैं, जो मनी का आप सर्कुलेट करते हैं, उस मनी का ही नोट आपने लगाना है, उसी मनी का नोट लगाना है। और उसके ऊपर कैसे स्टिकर लगाना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। सो अभ्यास में भी आ ही रहा है हमें, तो हम समझ लेते हैं उसको। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें, कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। हाँ जी, यहाँ पे हम रुकेंगे। एक चीज और है, देखिए आपको पता होगा कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो किसी के साथ भी किसी के मैच नहीं करते। आप लोगों ने CID वगैरह देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो जो जब वो कोई डेथ होती है तो उसमें जब कुछ उसमें CID करने आते हैं वो लोग, तो वो सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स के निशान लेते हैं और कभी भी किसी एक फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ मैच नहीं करता। तो वी आर ब्लेस्ड कि वी आर यूनिक, हमारे सबके फिंगरप्रिंट्स डिफर है। और आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, मतलब एक लेबर क्लास के हैंड्स, एक लेबर क्लास के हैंड्स अगर आपने देखे होंगे, और एक बिजनेसमैन या एक बहुत ही जो, मतलब आप हाउसवाइफ ही देख लो, अगर आप लोग भी काम करते हैं, आप अपने हाथ देखेंगे तो आपको उनके और आपके हाथ में डिफरेंस दिखेगा। मेहनत तो वो भी बहुत करते हैं, बट उनके हाथ कितने सख्त होते हैं। आपको पता है हम इन पैसों का काम सारा हाथों से करते हैं, तो हमें अपने हाथों को वो एनर्जी के लिए बिल्कुल एक्टिव रखना है, जो हमें एनर्जी यहाँ से सर्कुलेट करनी है। बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर आप में से कोई प्राणी की लिंग के होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ ऑरा बनता है, हमारे बिल्कुल आसपास ऑरा बनता है और हमारे हाथ में से एनर्जी स्प्रेड होती है। तो उस एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए हमें अपने हाथों में, आजकल हमारे हाथ बहुत ड्राई हो चुके हैं क्योंकि हम सैनिटाइजर यूज करते रहे 1.5 साल। तो जब भी आप सैनिटाइजर के बाद अपने हाथ को वो करें तो मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें, जिससे आपके हाथ में एक एक आता है, एक फ्लो सा आता है जब आपको ऐसे ऐसे करेंगे। और जब पैसे गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, ऐसे गिनते हैं। और जब आप किसी चीज का जाप करते हैं तब भी आप ऐसे ही करते हैं, ऐसे ऐसे करके ही जाप होता है। तो ये बहुत जबरदस्त साइंस है, ये हाथ हमें सब कुछ करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। सो क्यों ना इससे अच्छा अच्छा काम ही किया जाए। सो अपने हाथों में एनर्जी लाने के लिए आप लोगों ने मॉइस्चराइजर आज से कंपलसरी है कि यूज करना ही करना है। जितने बार हैंड्स धोने अपने किचन में भी रख लो, अपने सामने सैनिटाइजर के साथ एक मॉइस्चराइजर भी रख लो, बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने तो रख दिया है, और अपने हस्बैंड को भी, स्पेशली मेरे हस्बैंड के हाथ हार्ड थे तो मैंने उनके साथ भी ये शुरू किया। तो ये भी जरूर कीजिएगा। रात को जब स्टोन पकड़ते हैं ना तो भी देखिएगा कि स्टोन कितना हार्ड है। हमारे हाथ तो सॉफ्ट है ना, फटाफट से मॉइस्चराइजर रख लीजिएगा स्टोन के साथ भी, वो भी आपको रिजल्ट देने में आगे काम आएगा। आपको पता चलेगा, एक राजाओं के हाथ कभी हमने सख्त नहीं देखे होंगे, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, बट मेहनत करने का तरीका आना चाहिए। जो बेचारा लेबर वाला है ना, वो मेहनत के साथ वो कोलू वाला काम करता है, उसे पता ही नहीं है, बस वो रोता रहता है, करता रहता है। अगर वो ही काम वो खुशी से करे और मतलब उसमें अपना साइंटिफिक दिमाग थोड़ा यूज करे तो वो बहुत कुछ कर सकता है बढ़िया। बट वो उतने में ही अपने को, क्योंकि हर इंसान का लेखा जोखा है, जिसको जिसमें रखना है, जिसमें उसकी रजा। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमें तो बहुत कुछ मिल रखा है, तो हम उसको ग्रेटफुल करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप उस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यहाँ पे रुकेंगे। आपने क्या करना है, जो आपका नोट है ना, आप उसको बना लो। आज हम बनाएंगे उसको, मैं आपको अभी फोटो डाल दूंगी। और उस नोट को आपने जो ये जर्नल लगाया है ना, उसके फर्स्ट जो जर्नल कॉपी जिसपे आपने काम शुरू किया है ग्रेटिट्यूड का, जो भी कॉपी आप ग्रेटिट्यूड के काम के लिए शुरू करेंगे, उसके फर्स्ट पेज में लगा देंगे उसको। क्योंकि आपको पता है कि मॉर्निंग में उठ के हमने काम तो करना ही करना है, लिखना ही लिखना है। और जब आप सुबह से ही वो चीज देख लेंगे ना, आपको पता है कि सुबह सुबह, अब वही वाली बात आ गई कि जो चीज हम सुबह करते हैं ना, वो हमारे पूरे दिन के लिए प्रिंट हो जाती है हमारे दिमाग में। हमारा दिमाग बहुत शातिर है, पकड़ लेता उसी चीज को, और उसको अच्छा लगता है उस चीज से के साथ काम करने में। तो क्यों ना उसको अच्छा ही काम दिया जाए, वो पैसे ही गिने पूरे दिन। हमें तो चाहिए ये है कि वो खुद भी गिने तो हमें भी मिले। तो वो दिमाग का काम है, और उस दिमाग के साथ हम प्रचुरता से काम करेंगे। देखिए, उन्होंने कहा धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता, मतलब एबेंडेंस। हर जगह से आपके ऊपर धन बरसेगा। बट उसके लिए एक ही चीज है कि आपका वे ऑफ टॉक कैसा है। कहते हैं ना कि आपने कोई, जैसे कहा जाता है कि लड़की देखने जा रहे हैं, तो आप उसके वे ऑफ टॉक से ही उस लड़की को, काफी कई बार किसी लड़की की इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती, कुछ ऐसे होता है, तो आप जब उससे बात करते हैं ना, आप इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार मजा आ गया इससे बात करने का, एटलीस्ट शी इज फाइन। वो क्या है, क्योंकि शब्दों का खेल है जी, उसी से आप सब कुछ जीत सकते हैं। और जहां जिसने शब्दों पे कंट्रोल पा लिया, उसकी लाइफ में हर जगह एबंडेंस आ गया, हर जगह एबंडेंस आएगा। सो आगे चलेंगे। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी और आपके पास आने से रोक देगी। देखिए, कई लोग है ना, बहुत ज्यादा फस्सी होते हैं। मार्केट से कुछ सामान लेकर आए, एक शर्ट लेकर आए, फिर दोबारा लेकर आए, फिर दोबारा उसको चेंज करने चले गए। मतलब उनका ना माइंड ऑफ, जो स्टेट माइंड है ना, उस पे अपना कंट्रोल ही नहीं होता। उन्हें किसी चीज के ऊपर भी, और वही इंसान है जो बार बार गिरता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू करना है। अगर हम शॉप पे जा रहे हैं तो हमें थैंकफुल होना है कि वी आर कैपेबल, कि हम शॉप पे शॉपिंग करने के लायक तो हैं। मतलब मेरे साथ तो कुछ ऐसा था कि अगर मैं कोई चीज लेकर आती हूँ ना, अगर उसका रेट मुझे कम मिलता है ना, तो मुझे ज्यादा मजा आता है बताने में। इवन की जो चीज महंगी मैं लेकर आती हूँ ना, वो मैं कम बताती हूँ सबको। वो कहती हूँ कि बोलेंगे सबकी, वाह इतना महंगा लेकर आ गई। इसलिए मुझे मजा बहुत आता है, अगर मैं कोई सस्ती चीज लेकर आऊँ ना, और मुझे उसका रेट बहुत अच्छी हो, तो मुझे उसका रेट बताने में बहुत मजा आता है कि देखो मैं कितने कम में लाई हूँ, तुम भी जाओ और तुम भी लेकर आओ। तो वो क्या है, वो एक गेम है। उस गेम में मैं आपको भी साथ लेती हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आपके लिए भी ले आऊं। मतलब ये मेरा तो यहाँ तक होता है कि देखो कितना अच्छा है, इतने कम में मिला, ये ऐसी चीज मैंने इतनी महंगी देखी थी। तो मुझे बहुत मजा आता है इसमें, और मुझे इसमें प्ले करने में भी मजा आता है, और दूसरों को इस गेम में लेने में भी मजा आता है। तो यही हम कर सकते हैं। इसी को अगर हम आगे स्प्रेड होकर देखें, तो यही है आपके लिए चुंबक की तरह आपके साइड पैसे को खींचता है। तो इसमें क्या किया मैंने, पैसे का मैंने इसमें आदर किया कि मुझे जो चीज
मतलब अगर कोई चीज 1000 रुपीज की थी तो मुझे वो डिस्काउंट में 700 में मिल गई एंड आई फील सो हैप्पी। सो मैंने उन 700 रुपए देने में कितना ग्रेटिट्यूड कर दिया, अपने सब फ्रेंड्स को भी बता दिया यार इतने की मिली है, तुझे भी ले आऊं तो वो क्या है, वो पैसे का ग्रेटिट्यूड है। तो ये हम जैसे जैसे हम इस चीज को बढ़ाएंगे ना, हमारे पास भी ये चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो प्लीज नोट डाउन करके अभी बता देना, बस थोड़ा ही रह गया। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो, जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। देखिए ये लास्ट वाली लाइन है, इसमें एक चीज और हम देखेंगे कि धन तो हमारे पास बहुत तरीके से आता है। मतलब अगर आप में से पता नहीं कितने लोगों को ये चीज पता होगी कि नहीं होगी, जैसे अगर हम किसी के घर भी जाते हैं तो हमारे बच्चों को कोई पैसे देने लगता है तो हमारा एक ही होता है कि नहीं नहीं ये एक्सचेंज नहीं करना है, ये पैसे का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं करना। हम अपने बच्चों के हाथ से भी पैसे छीन के वापस कर देते हैं। मोस्टली हम लोगों का यही काम होता है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं ये चीज नहीं करनी। बट एक बात सुनिए, जब आप किसी के घर गए हैं और उसने आपको पैसे दिए, मतलब वो कोई एज अ कोई अपनी उतना ही देगा जितना उसके पास होगा जरूरत से, मतलब अपनी पॉकेट खाली करके तो कोई भी नहीं आपको देने वाला, उतना ही देने वाला जिसमें वो कंफर्टेबल है। सो यू शुड बी ग्रेटफुल। मेरे साथ भी यही होता था, मैंने पहले ऐसा ही करती थी, मैं तो अपने बच्चों से वापस दे देती थी पैसे कि नहीं हमें नहीं रखने। बट ये आपको नहीं पता कि ये बहुत जबरदस्त चीज है। अगर मुझे याद है मेरी दादी तो ना ऐसे मुट्ठी में बंद करके पैसे देती थी और बोलती थी बेटा बस आंखें बंद करके ना इनको रख ले, बस 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 इतने ही है मेरे पास। और वो पैसे से हम ना पहले पहले तो हंसते भी थे कि दादी कैसे टूटे टूटे पैसे देती है ना, कोई इतने का नोट है कोई इतने का। बट मुझे बाद में जब वो चीज समझ आई ना, तो सबसे ज्यादा तो मैंने अपनी दादी को ग्रेटिट्यूड किया कि हम तो मजाक उड़ाते थे, बट वो तो उनका एक बहुत जबरदस्त प्यार था उसमें। आपको पता है पैसे में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। क्या आप लोग विदाउट मेहनत पैसा कमा ही नहीं पाते? पैसा कमाने के लिए जैसे हमारी ताकत लगती है तो वैसी ताकत उस पैसे में भी आ जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई अच्छे तरीके से पैसा कमाता है तो उसके बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, जबकि जिसका पैसा थोड़ा कोई मतलब कई चीजों पे पैसे और तरीके से भी कमाए जाते हैं तो वो बच्चे भी, उनके आगे बच्चे भी अच्छे नहीं निकलते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एनर्जी स्प्रेड होती है। जिस तरह की एनर्जी आपने पैसे में लगाई है उसी तरह की बातचीत आपके घर में होगी, उसी तरह का वॉक टॉक आपके घर में होगा, तो वो एनर्जी उसी तरह से स्प्रेड होगी। तो वो आपके बच्चों के खाने में, आपके बच्चों के पानी में, उनके रहने में भी वही कन्वर्ट होगी। तो इसलिए बहुत जबरदस्त है कि हमें अपनी एनर्जी, हमें अपने उस चीज को पॉजिटिव करके अपनी लाइफ पे लेकर आना है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा तन मन धन तीनों इक्वल होता है, तो वो हम जैसे जैसे पॉजिटिव स्प्रेड करेंगे तो हमारा ऑरा, जैसे हमें विपिन जी ने ये पहले भी बताया था कि हम अगर इस एनर्जी में काम कर रहे हैं तो हमारे आसपास के लोगों में भी इसका डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तो अगर मतलब मैं अपने घर में ही बात करूं, अगर मेरा हस्बैंड तो लिखते हैं ग्रेटिट्यूड, मेरा बेटा इतना ग्रेटिट्यूड नहीं लिखता, बस वो स्पून वाला काम करता है, वो एक अपनी विश लिखता है और उससे ऊपर वो ग्रेटिट्यूड नहीं लिखता। बट धीरे 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 मैंने उसको नोट किया है कि वो हर चीज को मतलब ऐसे करके ब्लेस करने लग गया। वो कैसे हुआ? क्योंकि वो ऑरा क्रॉस होता है ना, वो डेली देखता है ना कि यहाँ पे काम हो रहा है। तो यही चीज है कि हम किस तरह की एनर्जी स्प्रेड करते हैं। तो आगे चले। तो ये अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें।
नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितने अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादू पुस्तक के चैप्टर 5 जादुई स्वास्थ्य के लिए सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ देखिए, इन्होंने पहला तो हम जो 10 नियामतें लिखनी है, आप पैसे पे भी लिख सकते हैं, आप जो भी आप चाहें, आपको वाच जैसे वैसे चैप्टर चलता है हम उस पे लिखे तो बहुत बढ़िया। साथ आपने आज अपने साथ 10 मिनट बैठना है और अपने उस बचपन से लेकर, हम लोग तो देखो थोड़ी ज्यादा एज में है, इन्होंने तो अपना बिल्कुल बचपन ही बताया, बट आप अपनी शादी के टाइम का भी बता सकते हैं। जो आपको ज्वेलरी मिली, जो आपको गोल्ड मिला, आप लोग देखेंगे जिन लोगों ने उस गोल्ड के लिए ग्रेटफुल हुए कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना दिया, वी आर ग्रेटफुल, उनके पास वो आज भी अबेंडेंस में बड़ा होगा। और जिसने उस टाइम वो मुंह बनाया या नाक बनाए होंगे ना, उनके पास से वो अभी तक काफी चला भी गया होगा। सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी ऑल्सो। जो भी आपको मिला था उसको याद करके ना फील करें कि वो बिल्कुल आपके सामने अभी भी वैसा ही है, और देखना आपको पता नहीं कि कहाँ से उसका रास्ता खुल के आ जाएगा। मतलब मैंने तो इस चीज को फील किया है और ऐसा होता है, बहुत बहुत ज्यादा जगह ऐसा होता है। सो वो ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। बाकी अपने साथ बैठिएगा, अपने उस सारी चीजों के लिए थैंक यू कीजिएगा जो आपको आपके रिलेटिव्स ने शादी में गिफ्ट करे, सब उन चीजों के लिए थैंक यू कीजिए। फिर देखिए आपके आगे रास्ते कैसे खुलते हैं पैसे के लिए। और अगर कहीं गलतियां हुई है ना, जैसे मैंने भी अपने बच्चों को या मुझे भी कोई पैसे देते थे तो मैं मना कर देती थी, बट कोई अगर आपको देता है तो वो ब्लेसिंग्स होती है, उस टाइम ले लीजिए। अगर आपके पास बहुत है, आप कुछ और उनको किसी और उसमें गिफ्ट करके वापस कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है कि कोई किसी का कोई भी नहीं रखता। बट 500,000 से ना आप बड़े होने वाले हैं ना दूसरे का बहुत कुछ कम होने वाला है आपको देकर। बट उस चीज को समझें, दूसरे की फीलिंग्स होती है उसमें लेकर ब्लेस करें उस पैसे को। क्या पता आपकी ब्लेसिंग से उनके पास 1000 के बजाय लाख आ जाए, करोड़ आ जाए। ये तो यू शुड भी ये चीज को समझेंगे और अपनी लाइफ में आगे लेकर चलेंगे। इस चैप्टर से तो क्वेश्चन होने चाहिए। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या कुछ और है किसी को कहीं अगर पहले ही मतलब प्रैक्टिशंस हैं और कहीं रुक रहा है तो वो भी बताएं, हम क्लियर करेंगे। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस चीज में खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। मृदुल, जैसे हमने वो पुराने नोट रखे थे, हाँ जी, इसमें लिखा है हमने, तो यू हैव टू राइट अगेन? नहीं, उसको आप उसका स्लिप हटा के उसको एनर्जाइज कीजिए। अगर आपको उससे फायदे हुए हैं तो इट्स ग्रेट। उसी नोट में आप आज उसको, आज जैसे तुलसी विवाह भी है तो आप उस नोट की भी एग्जैक्टली जैसे हम दिवाली के टाइम पूजा करते हैं, पूजा करो, एनर्जाइज करो। हो सके तो 2 मिनट सूरज की रोशनी भी दिखाओ और फिर उसमें दोबारा से लिखो। और आई थिंक आपको तो काफी बेनिफिट भी हुआ है उससे, तो आगे भी होगा। तो उसको और एनर्जाइज करो। एनर्जाइज करना वही है कि हाथ में लो, उसको अपनी ब्लेसिंग्स दो। मुझे लगता है सन की ब्लेसिंग्स लेना भी बहुत जरूरी है। आज जैसे है वो चीज, तो आज उस चीज को भी उसमें डालो, आपको रिजल्ट्स और ज्यादा आएंगे। हाउ टू राइट
ऑन नोट। ये आपको अभी यही लाइंस लिखनी है, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पूनम इंग्लिश में पढ़ दो आप लाइंस को, और अभी ये ग्रुप में हम डाल देंगे कि क्या लाइन लिखनी है। पूनम आप डाल ही देना फोटो अपनी ना अभी। yes I will definitely. तो ये बहुत ही सिंपल है, बट ये बहुत जबरदस्त काम करता है। इसका काम अगर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसके बाद हमारे पास काफी लोग और काफी जने हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे, तो वो भी आपको बताएंगे। ये नोट ऐसा है जैसे दिवाली पे आप लोगों को पता है कि दिवाली पे जब पूजा होती है तो लक्ष्मी पूजा की जाती है, तो हम अपने घर की पिछली जो भी हमारे पास गोल्ड होता है, जो हमारे पास घर पे अवेलेबल है, हम उसको लेकर आते हैं, उसकी भी हम उनको भी हम सामने रखते हैं। और जो जो चीजें हमारे पास और भी होती है, मतलब सिल्वर कॉइन्स होते हैं या पैसे की गड्डी होती है, वो रखते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को वेलकम भी करते हैं और एनर्जाइज भी करते हैं कि हमारे पास जो है वो संपन्न बना रहे और बढ़े। तो वही है ये नोट। हम एक ही दिन करते हैं, बट ये बुक हमें कहती है कि इसको हर रोज ही कर लो, अच्छा काम हर रोज कर लोगे तो आपका ही भला है। बानिए लोग हैं जो, वो तो डेली करते हैं, वो अपने गले की डेली पूजा करते हैं। वो अपने घर में पूजा करने के बाद एक कटोरी में भी अब कॉइन्स या नोट रखकर उसकी पूजा करते हैं। बट हमने यहाँ पे नोट लेना है, हमने यहाँ पे सिक्का नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे भी अगर आपको कोई गिफ्ट करे, अगर आपको कोई चिल्लर देता है ना, तो अगर आप उसमें खुश हैं तो आप चिल्लर यूज कर सकते हैं। आपको भी एबेंडेंस में नोट ही चाहिए, तो नोट पे ही हम काम करेंगे। तो बहुत सिंपल है। सो अगर क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। विपिन जी, आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे? म्यूट है सर आप। हाँ जी आपके Good पास तो morning. एबेंडेंस है नॉलेज का इस पे, तो अगर आप थोड़ा सा साझा करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। लास्ट वीक जब आपकी क्लास 9th को स्टार्ट हुई थी, मैंने सेम डे से मनी के लिए कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया था। इनफैक्ट हमारी टीचर आशमीन जी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आपके पास्ट के ग्रेटिट्यूड ड्यू हैं, तो इसीलिए मनी में आपका चैलेंज आ रहा है। तो मैंने ये रजिस्टर लिया, काफी बड़े साइज का रजिस्टर है, फुल साइज का जो रजिस्टर होता है। इसमें 7 डेज में, आज 7 डे है, तो मैंने 40 पेजेस इस पे लिखे हैं, और वो भी सारे पास्ट मनी ग्रेट का है जो मैंने उसको लिखा है। और विद इन 7 डेज मतलब मुझे इसमें रिजल्ट दिखे हैं। एक तो जितनी मेरी चिंताएं रहती थी, निराशा, भय, शंका, इस तरह की जो भी नेगेटिव फीलिंग थी, वो पूरी वाइप आउट हो गई, और इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आ गई हैं कि मुझे खुद एबंडेंस फील होने लग गई। और परसों ही हमारे एक पार्टनर थे पुराने, उनके लड़के का फोन आया, उनसे मेरे एक एग्रीमेंट हुआ था करीब 1.25 साल पहले। तो उन्होंने मेरे पास कुछ रुद्रपुर में लैंड थी, उसके अंदर में उन्होंने 6.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का बोला था कि हम करेंगे। तो उन्होंने परसों फोन आया और उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओ। मुझे पापा ना, एक्चुअली उनके फादर और मदर की ना कोविड में 1 वीक में दोनों की डेथ हो गई थी। तो लड़का बिल्कुल एकदम साइलेंट हो गया था, काफी टाइम 7-8 महीने उसने बात ही नहीं करी, मेरा फोन भी नहीं उठाता था। बट परसों ही उसका फोन आ गया और वो कहने लगे, पापा मेरे से ना कुछ बात बता गए आपके बारे में, आप आके मिलो। और तो कल मैं करीब 4:30 बजे उनसे मीटिंग थी, तो 2 घंटे उन्होंने मेरे से बात करी। तो उन्होंने कहा, पापा ने कहा है कि ये जो भी वर्क है, वो एक्चुअली डिस्टिलरी ला रहे हैं बरेली में, उसमें 60 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने कहा कि जितना भी सिविल और बिल्डिंग्स का ये सारा वर्क है, ये आपने देखना है, आपने करना है, और ये अभी प्लान सैंक्शन होने गए हैं, आप जनवरी में इसको स्टार्ट करना। करीब 10-15 करोड़ का वर्क है, उन्होंने इमीडिएटली कहा। और उन्होंने कहा ये आप ही का प्रोजेक्ट है, आप ही ने देखना है। पापा ने मुझे कहा है कि बाली जी को आपने हमेशा साथ रखना है, और जाते जाते वो बोल के गए थे। वाह वाह सर, ये सब ब्लेसिंग्स है आपको। सो ग्रेट फॉर आवर साइड आल्सो। Yeah, wow, Thank you, Vipin ji, thank you. congratulations. So happy for you.
रियली सो हैप्पी फॉर यू। Okay. आप सबके लिए सोचते हैं, डांट भी खाते हैं, फिर भी आप सबके लिए करते हैं। सो ये वही है, वह यही है ये चीज। आपको जो मिलने वाला है वो भर भर के, बस वो कहते हैं ना, फूलों की वर्षा शुरू हो चुकी है आपके पास अब। वाह, मतलब इतने पॉजिटिव फीलिंग्स आ गई हैं, मतलब मुझे खुद ही फील होने लगा है कि जैसे मैं तो कल मैसेज भी कर दिया मृदुल जी को, मैंने कहा 30 डेज में देखना आप अभी क्या क्या होने वाला है, अभी तो मेरे 7 डेज ही हुए हैं। वाह, वाह। मतलब ये बहुत एक जैसी चीज होती है ना कि जब आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो आपका ना इंट्यूशन एक्टिवेट होने लग जाता है, आपको आइडियाज मिलने हैं। मतलब मेरे पास, मैंने लैंड्स तो काफी मैंने लेके रखी थी, 5 साल से मैंने वर्क नहीं किया था। तो हमारा क्या होता था, एज आर्किटेक्ट बिल्डर हम लोग काम करते थे, तो पिछले 5 सालों में जो भी था, मेरा एक्टिवली वर्क से इनकम नहीं आ रही थी, मेरी इनकम आ रही थी, मतलब मैं कोई चीज होती थी प्रॉपर्टी बेच देता था और वहां से जो भी है अपना 1 साल चला लिया, आगे चला लिया, इस तरह से चल रही थी। तो मेरी वाइफ यही कहती थी आप वर्क नहीं कर रहे हैं। और मतलब लास्ट 5 इयर्स में मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज बेची, जिससे अपने 5 साल निकले हैं। तो मैंने कहा था अगले 5 साल भी सीमा चल जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे पास काफी लैंड्स हैं। बट ये है कि एक्टिव वर्क ना होने से एक वो माइंड में वो रहता था कि काम नहीं है, और उस तरह से वो चिंता वाली एक बात आ जाती थी, क्योंकि रनिंग के अंदर वो नहीं आता था। कई बार पैसे आते थे तो बहुत ज्यादा इकट्ठे आ जाते थे, वो कैश फ्लो जो मंथली वाली रिक्वायरमेंट थी वो चीज थी। वो रसाव बहुत जरूरी है ना सर, जो डेली का कहते हैं, एक ही बारी में हम इकट्ठा कर लेते हैं पानी, और जो प्रॉपर धीरे धीरे नलके से आता है वो उसका मजा कुछ और है। तो वो वही है, और वो होना शुरू हो जाएगा तो और बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा एजुकेशन के सेक्टर में भी अभी काफी, मतलब इसमें मुझे करना है। मतलब मैंने अभी सोचा है 1 साल में मुझे एक इंस्टीट्यूट क्रिएट करना, और बहुत सारी चीजें हैं, तो सब चीज पॉजिटिव है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि 7 डेज में अगर इतनी चीज हो सकती है, और मैम ने कहा था, उन्होंने एक्चुअली मुझे मतलब लास्ट वीक ही मुझे थोड़ा डांटा था। उन्होंने कहा कि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और मैंने एक्सेप्ट किया था, मैंने कहा पास की प्रैक्टिस मेरी वीक है, और इनफैक्ट मैंने किया नहीं। तो 40 पेजेस को इतने दिन में लिखना, तो मैंने 2 बारी मैजिक बुक किया, तब भी 40 पेजेस नहीं लिखे थे। बट 7 डेज में लिख के इतना किया, और उससे इतना रिजल्ट आना, मैं खुद मतलब आई एम रियली, मतलब इट्स रियली ग्रेट। स्टार्स के अलाइनमेंट्स चेंज हो रहे हैं विपिन जी। विपिन जी, मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगी। आप बहुत बढ़िया ये चीज कर रहे हो, लिख भी रहे हो। जैसे आपने लैंड से रिलेटेड अपनी बात कही ना, तो मुझे जो, मैं एक आपको और बहुत अच्छी, जितनी भी आपकी लैंड्स है ना, जहां जहां आप वहां पे जाओ, और वहां पर जाकर दोनों जने जाओ, वहां पे बैठ के थोड़ी देर बैठ के आओ, और वहां से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर आओ, वो अपने पास रखो, और उसका भी डेली ग्रेटिट्यूड करो। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया। उसको एनर्जाइज करने की जरूरत आ गई है, वो टाइम आ गया है। और फिर देखो आप इन 30 डेज में रिजल्ट। हो सके तो कुछ तुलसी के पौधे वगैरह ले, वो बीज वगैरह ले जाना, वहां पे स्प्रेड करके आ जाना, मतलब फेंक के आ जाना, मतलब ऐसे करके, और हाथ जोड़कर, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। कहाँ वो धरती माँ के साथ काम, तो आप तो धरती से प्रॉपरली, आपका लैंड का ही वर्क है। आप बस ये करो, मतलब इसके लिए टाइम मत सोचना, अगर आज ही टाइम लगेगा, पास है कोई लैंड, बिल्कुल तो आज ही करके आना, और पाँव वहां पर बिल्कुल वो दंडवत प्रणाम करके आना उस मिट्टी को। मतलब मतलब आज मैं जा रहा हूँ, आप सही कर, आज मैंने अपना प्रोग्राम बनाया था इसका। तो इस चीज को साथ ले लेना, क्योंकि मुझे एकदम ध्यान आया कि आपके लिए ये बहुत वर्क करेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाती है जब आप ग्रेटिट्यूड लिखने लग जाते हो, और ऐसी चीजें, ऐसे आइडियाज आने लग जाते हैं आपके पास में। जमीनें तो मेरे पास पड़ी थी, बट आइडियाज नहीं आ रहे थे एकदम आइडियाज। मैंने ऐसी फाइल्स बना ली हैं, ये नीचे मेरे पेरेंट्स की फोटो है, तो ये मतलब जितने बिल्स हैं, इस तरह की 3-4 फाइल्स मैंने बना ली, जिसमें पूरे बहुत मोटे मोटे बिल्स हैं मेरे। तो मैंने सारे बिल्स निकाल के इसको किया है, काफी डिटेल्ड वर्क किया है। मतलब पिछले 7 दिन से यही कर रहा हूँ, तो काफी रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। मतलब इट्स रियली, मतलब जो इस बुक के अंदर में 3 चैप्टर्स हैं, ये वाला चैप्टर पास्ट को डील करता है, इसके बाद 9th चैप्टर आता है, वो आपकी करंट बिल्स और करंट पेमेंट्स को डील करता है। फिर 17th चैप्टर आता है जो आपके फ्यूचर, जिसमें आप मैजिक वगैरह बनाते हो। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, मतलब मैंने ये रियलाइज किया। तो आई थिंक अगर करेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया होगा आपकी लाइफ में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो विपिन मच जी। एनर्जी। मतलब And मृदुल, हाँ जी, गुड मॉर्निंग रचना।
एक चीज बताइए कि जिस घर में हम रहते हैं अगर उसके लिए भी कैसे हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, मतलब लाइक जैसे आपने बताया कि जो दूसरी लैंड है कुछ है वहां से हम मिट्टी लाकर करेंगे, हमारी भी एक लैंड है विलेज में, मतलब लाइक घर है तो उसका थोड़ी सी अब लाइक उसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो हम फिर वहां का वो थोड़ा अटक अटक के ही चलता है, वो आपको मालूम है कि कुछ कोई कोई अड़ंगे लगाते रहते हैं, तो उसको हम आगे स्ट्रीम आउट आयरन आउट करने के लिए कैसे करेंगे ताकि बहुत स्मूथली काम हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। आप गए उस घर में, जाके आए हो आप? हम पहले गए हैं, बहुत टाइम पहले गई थी, पर मेरे हस्बैंड अभी जाने वाले हैं नेक्स्ट हाँ, वीक तो 10 आप डेज वहां पे जाएंगे, आप वहां पर अपने हस्बैंड को बोलेंगे। एक तो वहां पे आप मतलब पहले तो उस घर को एनर्जाइज करेंगे, जितनी भी वहां पे दरवाजे खिड़कियां उनको सबको खोलेंगे, पूरी वहां पे एनर्जी, इवन की आप अगर आप भी जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। वहां पे पूरा आप कुछ भी फ्रेग्रेंस वाली चीज, जैसे हम धूप वगैरह जलाते हैं, पूरा वहां पे अंदर करके आएंगे। कहते हैं ना हवन किया जाता है जब किसी चीज को एनर्जाइज करना होता है, तो हवन तो हम नहीं, हम थोड़ी सी वहां पे कुछ खुशबू भी अगर क्रिएट करें, पूरा घर अंदर से, क्योंकि वो बंद होगा। बंद है सर मैम वो घर? नहीं, वहां पर वो रह रहे हैं मेरे फादर इन लॉ के ब्रदर, उनकी फैमिली रह रहे हैं। वो आपका मतलब कट्ठे का land है। एंसेस्ट्रल होम है बट वो मेरे फादर इन लॉ के नाम है, बट वो लोग अभी रह रहे हैं तो हाँ, तो कोई बात मतलब नहीं, अगर अगर उनको वहां पे वो ये चीज नहीं कर सकते, तो जब ये उस घर में जाए ना, तो अपने हस्बैंड को बोलना कि वहां पे बिल्कुल हाथ जोड़ करना, कहीं पर भी किसी रूम में वो रुकेंगे तो वहां पे बिल्कुल न, मतलब पाँव हाथ बिल्कुल दंडवत प्रणाम जरूर करें उस घर को। और आसपास, जैसे उस घर के आसपास घर पे ही गमले वगैरह भी लगे होंगे, गमले या कुछ मिट्टी तो होगी नहीं, तो वो लाके आप उसको उस पे जरूर काम कर सकते हैं। और इसमें आपका ग्रेटिट्यूड आपके पेरेंट्स के लिए जाएगा, अपने इन फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए। अपने आप वो कहेंगे कि वो घर बेच दो, मैं उनसे बात करूं, जो नहीं वो होगा। सब हो गया है, प्रोसेस है, बट वहां पे जो लोग हैं ना, हमें लाइक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वो मेरे हस्बैंड के ग्रेट ग्रैंडफादर वो राय बहादुर थे, तो वो काफी सारी हैं छोटी जगह में, तो वही आपस में एक दूसरे का वो करते ही रहते हैं, आप तो उनको वही है कि ग्रेटिट्यूड ही डालो कि एटलीस्ट वो आपके घर में रह रहे हैं, और आप उनको ग्रेटफुल होना शुरू करो। छोटी छोटी हो सके तो यहाँ से भी उनको कुछ गिफ्ट्स भेज देना, वो तो क्योंकि भेजते ही हैं। हाँ, क्योंकि आप एनर्जाइज करोगे, आप उनका ऑरा अपने ऑरे के साथ मैच करवाओगे, आप वाइब्रेशंस भेजोगे उनको कि उनके अपनी जो लैंड है वो अपना मतलब आपका छोड़ के वो अपने में चले जाने के लिए रेडी है। ये आप विजुअलाइज करना शुरू करो, वो अपने आप आपके हस्बैंड को कहना शुरू करेंगे कि हम कुछ सोच रहे हैं। ये फीलिंग आपको मन में अंदर से रखनी पड़ेगी, वही आपके काम आएगी। और उसको आपको फील करने के लिए बहुत टाइम लगता है, जैसे विपिन जी कह रहे हैं कि एकदम नहीं निकलती अंदर से, नहीं उसको निकालने के लिए उतना ही जोर लगाना पड़ता है जो हमें लगाना है। बट फिर भी आप उस लैंड को जिस टाइम भी आप फील करो ना, उस घर को आप फील करो कि कैसी वाइब्रेशन थी, क्योंकि वो पहला घर होगा ना आपका, मतलब फादर इन लॉ वरों का, मतलब पेरेंटल, मतलब सबसे पुराना घर होगा, तो उस घर एंसेस्ट्रल की, होम है। हाँ, उस घर की फीलिंग्स को आपको फील करना पड़ेगा। अगर आप वहां शादी करके गए थे, आप क्या वहां के लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलते थे? जो जो नेगेटिव बोला उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो पहले, क्योंकि हमसे निकलता है हाँ, ये, नेगेटिव तो खैर निकलते ही था, निकल भर सब भर के निकलता है, भर भर के निकलता है, तो उसके बदले आपको ग्रेटिट्यूड डालना ही पड़ेगा। अब देखो विपिन जी का निकल कर आया कि जैसे इन्होंने लैंड्स पे ये काम कर रहे थे और लैंड सेल करते थे, गृहस्थी चलती थी इनकी, तो कहीं ना कहीं सीमा भी ये चीज बोलती थी लैंड बेच बेच के वो कर रहे हैं, तो वो बेच बेच के, वो कहते हैं ना धरती माँ है, वो धरती माँ के लिए बेचने वाली बात बोल रही है ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड आ रहा है, तो उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव में चेंज करना है वो पैसा ही, बट हम जैसे उसको प्यार देना शुरू करेंगे ना, तब वहां से विस्फोट होगा। अगर मैं आपको गालियां मारती रहूंगी ना, तो आपकी साइड से मेरी साइड विस्फोट कहाँ से आएगा? आप तो मेरे को बोलेंगे वो तो, उससे तो मैं शक्ल भी ना देखूं उसकी, तो वही चीज है फिर वो हर चीज में काम आती है। मैम ने हमें बताया था ना कि अगर एक गिलास भी उसको प्यार करोगे तो वो गिलास आपका, नहीं तो वो गिलास मिनट में टूट जाएगा। तो वही है ये चीज, हम सामने सामने की चीजों को देखते हैं, पर ये हर चीज पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास कितना ब्यूटी जबरदस्त एप्पल का फोन लेकर हम बैठे हैं, हाँ, कोई एक ने बोल दिया कि यार बहुत बेकार सा है, थोड़ी देर बाद हमें भी वो बेकार लगने लग जाता है, अब तो इसका नया मॉडल आ गया, नया लेना है, और थोड़ी देर के बाद वो गिर भी जाता है।
उसमें भी एनर्जी है, हमें नहीं फील होती बट उसमें भी एनर्जी है। तो बस आप उसका जो जो आपने वो भुगतान कर रखा उसको पूरा करो पहले, फिर भेजना अपने हस्बैंड को। पहले आप लिख लो उसके लिए। 15 दिन है जाने में, तो मैं बस बहुत 15 दिन तो बहुत है, 15 दिन तो बहुत है। आप और डेली के 2-2 पेज भी लिखोगे ना, 3 पेज, मतलब कम से कम 20-30 लाइनें लिखना शुरू करो। ठीक है। और आपने जो फोन के लिए बोली है ना बात, हाँ जी। मेरे हस्बैंड ना लाइक सैमसंग में मतलब काफी लाइक हाई पोस्ट पे थे, तो जब भी नया फोन आता था तो हर 6 महीने में नया फोन लॉन्च आता था, तो पुराना फोन मुझे मिल जाता था। तो तब से वो मेरा मतलब मेरे पास वो हैंड मी डाउन फोन्स का ही वो चल रहा है। तो वो मतलब अब आपने जैसे बोला है तो मैं रियलाइज कर रही हूँ कि वो हैंडलिंग भी ना उसी तरह की होती थी। मेरे फोन गिरते बहुत थे, डिस्प्ले मदरबोर्ड हमेशा टूटते रहते थे और ये होता रहता था। अभी मेरी डॉटर्स ने मुझे नया एप्पल का फोन दिया है, तो वो लास्ट ईयर मुझे दिया था, तो मैं उसको इतने उसके प्यार से हैंडल जतन से रख रही हूँ कि ये मेरा फर्स्ट न्यू फोन है। अदरवाइज मेरे भले ही 5 महीने पुराना होता था, पर वही मैं हैंड मी डाउन फोन से यूज करती थी। तो बहुत जतन से रख रही हूँ। अभी मेरे को जनवरी में मिला था, तो ये आपने बहुत सही बात करी है। ये होता है, ये हर चीज हाँ, के लिए है। जो भी चीज हमें अबेंडेंस में मिली है ना, हमें उसकी कदर क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास देखिए, जो इंसान खुद अपने सेल्फ पैसों से घर बनाता है वो उसको कितने संवार के रखता है, और वो वही दूसरी जगह है जब पेरेंट्स के द्वारा मिलता है तो लगता है यहाँ भी कमी है, यहाँ भी कमी है, यहाँ भी कमी है। ये डिफरेंस रहता ही रहता है, और वही चीज हमें मारती है, हमें ऊपर नहीं उठाती, नीचे गिराती है, बार बार नीचे गिराती है। बहुत ही बड़ी बात है, बट धीरे धीरे पकड़ेंगे तो समझ आ जाएगी। हमें तो इन बुक्स ने ये चीजें सिखा दी। मुझे तो सच्ची बोल रही हूँ, 40 साल, मतलब 41-42 साल में इस बुक को पढ़ना शुरू किया। इससे पहले किताबों के लिए कभी कदर ही नहीं थी, कभी कदर नहीं थी बुक्स के लिए। बहुत बुक्स पढ़ी, बस इतना कर देते थे, ये पता था कि ऐसे कर देते किताबों को तो नीचे गिर जाए, उससे हाँ, के लिए फीलिंग ही नहीं थी। बट अब इस बुक के लिए नहीं, अब हर बुक के लिए फीलिंग आ गई है। कल सीमा शाम को कुछ करवा रही थी, एक बुक करवा रही थी, तो मैंने फटाफट से उस बुक का नाम नोट किया एंड मैंने मंगवा ली। पहले अगर कोई कहता भी था ना, हाँ हाँ सोचते थे, अब तो 1 मिनट में काम होता है, क्योंकि वो बुक्स हमें खींच रही है अपनी साइड। या जो आप कह रहे हो ना, बुक्स के लिए सेम चीज मनी के लिए भी थी, कि मनी के ऐसे कोई वैल्यू नहीं थी। अगर गिर गया नीचे पैसा या रुपया तो निकाला, उसको माथे से लगा लिया और चलो जी हो गया। मैं तो कह रही हूँ, आज तुलसी विवाह वाला दिन है, तो 3 नोट वाला काम अगर जो कर रहे हैं कर रहे हैं, बट अगर नहीं कर रहे तो प्लीज आज से ही शुरू कर दो। अगर अपनी जिंदगी में पैसे में बरकत चाहते हो, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया दिन है आज का। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें बनी है ना, जैसे तुलसी विवाह बना है, तो इसमें क्या है, जैसे आप लोग मैरिड वुमेन्स हैं, हम ऐसे अपनी गृहस्थी से निकाल नहीं पाते। इस दिन अगर हम किसी 5 या कहते हैं ना 7 लेडीज को देते हैं, सुहाग का सामान देते हैं, तो हमारे सुहाग में भी उसमें प्लस आता है। तो ये चीजें ना कुछ साइंस ने बनाई हुई है कि वही चीज दो जो आपको चाहिए। हर इंसान को चाहिए कि मेरे हस्बैंड की उम्र लंबी हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वही चीज हमसे करवाई जाती है। बट हमने तो इस चीज को तमाशा ही बना दिया, हमने वो चीज नहीं पकड़ी, हमने इस चीज का ड्रामा पकड़ लिया कि अच्छा उसने क्या दिया था, अच्छा ऐसे दिया, बस ये दिया, यहाँ पे इस बात को खत्म कर दिया। बट इसकी फीलिंग बहुत डिफर थी, बहुत अलग ज्ञान था इन चीजों का, हमने उस ज्ञान को पलट के रख दिया। सो अगर आज से भी आप शुरू करेंगे, 3 नोट वाला प्लीज शुरू कर सकते हैं। अगर किसी ने रोक दिया है तो दोबारा से रिपीट उसको शुरू कर दो। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? थैंक यू रचना, थैंक यू मृदुल जी फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू रचना। कोई और पूछना चाहेंगे कुछ भी इससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड? मैं मान नहीं सकती कि आप सबके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर कहीं रुक रहा है तो प्लीज बोल दीजिए। क्लियर है सबको? वाह, ग्रेट। तो हम स्टार्ट करें फिर पावर बुक। आज का क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। विपिन जी ने तो हमारी आंखें खोल दी आज। मतलब रियल विपिन में जी। आप, हाँ जी, आपके लिए भर भर के ब्लेसिंग्स हमसे भी निकल गई है सर।
खूब आपका, खूब इसमें Thank बरकत you. आए और खूब पैसा आए आपके पास, फिर हम खूब पार्टी करें। हाँ, करोड़ों में आए, मुझे आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, करोड़ों में ही आने बिल्कुल। वाला है। अनिल जी आप हैं सेशन में? आई थिंक आज अनिल जी भी नहीं है। हिमानी आप हैं? हिमानी आप? हाँ, मैं आज बुक नहीं खोल पाऊंगी, असल में मेरे पास ना पीडीएफ नहीं है पावर बुक का। सो हम इसका इंट्रोडक्शन का एक पेज कर लेते हैं। आभार हमने कर लिया था। आगे प्रस्तावना है। हाँ, प्रस्तावना, ये हमें करना है, एक ही पेज है, बहुत सिंपल है और बहुत ही अद्भुत है। चलिए शुरू करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ये पावर बुक है और हमने इसका आभार पढ़ लिया हुआ है, इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली है, भूमिका भी पढ़ ली है। तो आज हिमानी हमारे साथ पढ़ने वाली है आगे। सॉरी, आज मैं बुक नहीं खोल पाऊंगी क्योंकि मैंने अनिल जी को कहा था, आज अनिल जी एब्सेंट है। सो कोई बात नहीं। और प्लीज मैं आप सबसे ये कहूंगी कि रिकॉर्डिंग से ज्यादा लाइव सेशन में आए अगर आपको रिजल्ट चाहिए। नए साल में नई उमंग के साथ, नई चीजों के साथ अपनी जिंदगी को बहुत नए तरीके से हम उतरेंगे। और मैंने आप सबको एक चीज और बतानी थी, हाँ वो भूल जाएगी। पावर बुक की मैंने एक अपने जो हमारे मेंटोर हैं उनका आप लोगों को एक वो डाला था, क्लिप डाला था। हो सके तो नेक्स्ट मंथ दिसंबर के लिए वो सेशन सभी ज्वाइन कर लीजिए। जो जो तो वहां है वो तो करेंगे ही, जो न्यू हमारे साथ इस बुक में है प्लीज वो 1 महीने में, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-6 हजार रुपए खर्च करना हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। बट नया साल आपको, ये वाला साल जो आपका आएगा ना, वो वैसा साल आपको कभी जिंदगी में आपने देखा नहीं होगा अगर आप मैम के साथ पावर बुक पे आ जाते हो। सो मैं आपको हाथ जोड़ूंगी, अगर आप आना चाहें तो प्लीज उस सेशन में कोशिश कीजिएगा कि 5,000 तक, आई थिंक 45-4800 है। अगर आप में से 10 लोग भी रेडी होते हैं, 10-15, तो मैं, मुझे पर्सनली चैट पे डाल दीजिएगा। अगर वैसे तो मैं तो चाहूंगी कि सबके सब ज्वाइन करें, तो मैं कुछ लेस भी करवा दूंगी एनी से। टाइम्स क्या रहेगा मतलब? टाइम तो यही रहेगा 6 to 8। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी पर्सनली, उस रिकॉर्डिंग को आप 3-3 बार देखो, 5-5 बार देखो, बट वो लाइफ टर्निंग सेशन है। सच्ची मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मतलब अगर कहे ना माइनस में भी माइनस कहे तो हम उतने हैं। मैम इतना अच्छा कराती है, जिंदगी आपकी, आपके घर के हर इंसान की बदल जाएगी। खाली 45-4600 उसकी फीस है। अगर मैं बात करूंगी तो मे बी वो 4000 तक भी हो जाए, मैं ज्यादा नहीं कह सकती। वो भी अगर मेरे साथ 10-15 जने इकट्ठे ज्वाइन करते हैं तब। तो अगर आपका ऐसा है तो मेरे को पर्सनली डाल दीजिएगा। नहीं आप कर पाएंगे तो उसका लिंक भी आपको आ जाएगा। अगर आप मॉर्निंग का सेशन नहीं लगा पाते तो आपको रिकॉर्डिंग आएगी, वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। तो वो बहुत जबरदस्त सेशन है और मैम बहुत अच्छे लेवल से उस सेशन में आने वाली है। और उसके लिए मैजिक बुक की हुई कंपलसरी होनी चाहिए, वो आप कर ही रहे हो, तब तक हमारी 80% हो जाएगी और पहले भी आप लोगों ने कर रखी है। सो कोशिश कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा अगर इंटरेस्टेड होंगे। मैं 3 दिन का टाइम रखती हूँ, 3 दिन के अंदर बता दीजिए, फिर हम आगे कर लेंगे उस पे काम। चलिए आगे चलेंगे। जिन्होंने मैजिक बुक नहीं की ना, तो उनको एक्चुअली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से सेशन अटेंड करने होंगे। मैम ने ये भी कहा था कल हाँ वो, हाँ जी, वो एक और रिकॉर्डिंग आई है, सवेरे से। हाँ वो मैं भेजूंगी आज। हाँ जी फुल सेशन अटेंड करना। ठीक। हिमानी स्टार्ट करें, हाँ। ओके, प्रस्तावना। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहें। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सकें। सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायन या इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं तो आपको इसी के लिए बनाया गया है।
यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। हिमानी रुकेंगे यहाँ पे। देखिए, हमारा जीवन अद्भुत है। अगर हम देखें ना, जैसे विपिन जी ने भी बताया कि चाहे वो प्रॉपर्टी का भी कितना काम कर रहे हैं, बट उनको जो औरों के लिए काम करने में मजा आता है ना, और उनका यही है। जब तक वो खाली अपने तक ही सीमित थे ना, तो उनकी लाइफ में वो मजा नहीं था। जैसे उन्होंने करना शुरू किया ना, उनकी लाइफ में बंडेज शुरू हो गया। तो लोगों को ना समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं, मैं किचन से, मैं घर पे काम करती थी, मैं बहुत अच्छा खाना भी बनाती हूँ, बट अगर मुझे कोई कहे ना कि आपको क्या काम करना है, हर इंसान को चुना गया है उसके काम के लिए। मुझे बचपन से ही ना फ्रेंड्स के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। मेरी स्कूल टाइम में ही ना क्लास की टॉपर मेरी फ्रेंड होती थी, मतलब मेरे साथ हमेशा। और वो टॉपर होती थी, मार्क्स उसके ज्यादा आते थे, बट सजेशन मैं देती थी उसको कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो वो क्या था, वो एक क्वालिटी होती है इंसान की जो उसमें बचपन से ही बिल्ट होती है, बचपन से बिल्ट होती है, और उसी में उसको जीने में मजा आता है, उसी में उसको जीने में मजा आता है। जबकि अगर मैं कहूँ ना, मैंने 10-15 मतलब जॉब भी करी है, बट जब मुझे अलमीरा सेट करनी होती थी ना घर के, तो मुझे ना टेंशन हो जाती थी कि यार ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। मैं फटाफट से मेड हायर करती थी और उससे अलमीरा सेट करवा लेती थी। मैं बोलती थी खाना मैं बना लूंगी, तो जाके मेरी अलमारी सेट कर दे, क्योंकि मुझे उस काम में बिल्कुल आनंद ही नहीं था। और जब मैं इस जर्नी में आई ना, हमारी मैम ने हमें एक ही चीज समझाई कि काम वही करो जिसको दिल चाहे करने का, जिसको दिल चाहे। और जो काम आपको पसंद नहीं है ना, वो आप बांट दो। अब मेरे हस्बैंड ना एक दिन भी मुझे कह रहे थे कि ये ना अलमारी बहुत सेट हो रखी है, पर ये तैने नहीं करी। मैंने कहा हाँ, मेरी तो मतलब मेरे अंदर ही नहीं है, मैं अलमारी सेट करने के लिए बनी नहीं हूँ। मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा मैं नहीं बनी हूँ, ना मैं बाथरूम साफ करने के लिए, ना मैं अलमारी साफ करने के लिए, मैं डस्टिंग करने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं तो कुछ और चीज के लिए बनी। कुछ नहीं बोले मेरे हस्बैंड। तो वही चीज है, पहले हमारी कई बार इस चीज के लिए लड़ाई हो जाती थी। मैं कहती थी हाँ कर दूंगी, वो कहते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड फार्मा में जॉब करते हैं। फार्मा वाले बहुत ज्यादा क्लीनिंग पे ध्यान रखते हैं, उनके तो इतनी की डस्ट भी, मतलब मेरे को लगता है वो लेकर ही चलते हैं हाथ में। तो मेरे हस्बैंड का तो हर चीज, माइक्रोस्कोप। हाँ हाँ बिल्कुल लेकर ही चलते हैं। वो तो आते ही ना सबसे पहले, पता है कई कई बार तो मेरे हस्बैंड ने मिरर के ऊपर लाइंस लगा देते थे। वो ऐसा नहीं था कि मैं नीट नहीं रखती, बट फिर भी कहीं ना कहीं रह जाता है, तो लाइंस में लगा देते थे और अपना नाम लिख देते थे कि आज तेने सफाई करी थी। मैंने कहा मैं नहीं करती, ये तो मैंने तो लगाया हुआ है इसके लिए। तो मतलब वो क्या है, जब तक मैं चिढ़ती थी तो वो चिढ़ाते थे। जब से मैंने ये बोला कि ये काम मेरे मतलब का ही नहीं है, मैं ये नहीं करती, मैं कर ही नहीं सकती ये काम, उस दिन से मैं भी आजाद हो गई, वो भी आजाद हो गए मुझे बोलने के लिए। वो बोलते ही नहीं अब मुझे इस चीज के लिए, और वो काम बढ़िया आराम से हो जाता है। मेरी डॉटर आई हुई थी, तो उस दिन 2-4 दिन दिवाली के टाइम में मेड भी नहीं आई, तो कुछ डस्टिंग का ही था। तो वो एलसीडी होती है ना, उसके ऊपर प्रॉपर नहीं हो रखी थी डस्टिंग। तो मेरी बेटी को आवाज मार के बोला कि तू ना ये डस्टिंग कर दे। तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा आपने मम्मा को क्यों नहीं कहा? कहते वो तो करती नहीं, मेरे को पता है उसको क्या बोलना। तो वही देखो, वो बात ही खत्म हो गई। नहीं तो यही बात पहले होती तो हमारी वहीं पे लड़ाई हो जाती। तो ये चीज हमें ही क्लियर करनी है। तो आप लोग भी सोचिए, जितने जने यहाँ बैठे, जिस काम को करने में मजा आता है उस काम को भरपूर करो, एक के बदले 2 बार करो। मुझे पिकल बनाने में इतना मजा आता है ना, अगर किसी को गिफ्ट करना हो, वाह वाह वाह। अगर मुझे ये कहे कि वो मतलब कुछ और काम करना, तो मैं करूँ ही ना। तो वो क्या है, क्योंकि मुझे वाह वाह लेने में मजा आता है। जब मैं बना के दूंगी तो दूसरा इंसान खुश हो गया, मेरे को थैंक यू करेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या है ये चीज कि मुझे थैंक यू लेने में मजा आता है। अगर मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ ना, ये मैं खुद भी कर सकती थी बुक पढ़ के, मेरे को वाह वाह लेने में मजा आता है। अब मैं समझ गई, अब मुझे ये चीज आ गई कि यूनिवर्स भी यही चाहता है कि मेरी वाह वाह करो और मेरा गुणगान गाओ। और मैं बस चीज समझ गई कि वो कहीं ना कहीं उसका कुछ अंश मेरे में भी है, और आप सब में वही अंश है। आपको ये नहीं है कि दूसरे को आपको वाह वाह करने में मजा आ रहा है, आपको अपनी वाह वाह करने में भी मजा आता है। तो बहुत सिंपल है, इसको अपनी लाइफ में उतार लें। सच्ची आपकी भी वाह वाह, दूसरे की भी वाह वाह, सबकी वाह वाह शुरू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
जो भी आपका प्लस है ना, जिस चीज में भी आपको आनंद आता है और आपको दूसरा इंसान उस चीज के लिए बहुत वाह वाह करता है, उस काम की स्पीड 4 गुना बढ़ा दो अपनी लाइफ में, वहीं से आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। हाँ जी, रुकेंगे हेमानी यहाँ पे। देखिए, खाली हमें इसीलिए बनाया गया है। और अगर हम रोते रहते हैं, मैं आज एक आपके सामने खुलासा करना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है, जब आप लोग पैदा हुए हैं तो आप क्या नियामत लेकर आए हैं? कोई मुझे बता सकता है कौन से नियामत हम एक अपने साथ लेकर आते हैं? जबकि हम क्या है, जैसे आए खाली आए थे, खाली वापस चल जाएंगे, बट एक नियामत है जो हम अपने साथ लेकर आते हैं। कोई बता सकता है? गिफ्ट ऑफ लाइफ। हाँ, गिफ्ट ऑफ लाइफ में क्या? हम अपने साथ सांसें लेकर आते हैं। गिन के सांसें मिली है हमें इस दुनिया में रहने के लिए। डन? सबको पता, क्लियर है ना ये चीज? सबको पता है ना कि हमें कितनी सांसें मिली है? जितनी सांसों का हमारा देन लेन है वो हम पूरा करके ही इस दुनिया से जाते हैं। कहते हैं ना, कई बार कोई एकदम बच जाता है, कहते हैं यार अब इसकी सांसें बाकी थी इसलिए वो बच गया। क्लियर है रचना जी? जी बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है ना? बट आपको पता है, जब हम रोते हैं ना, तो हम रोते हुए अपनी सांसें कैसे लेते हैं? कितनी फास्ट सांसें लेते हैं। तो आप जब फास्ट सांसें लोगे तो आपकी सांसें कम होगी, और जब हम हंसते हैं वाह वाह वाह, तो हमारी सांसें स्लो आती है। तो ये बहुत सिंपल है कि जितना हम ऊंचाई में, खुशी वाली चीज में रहेंगे, संयम में रहेंगे, धैर्य में रहेंगे, तो बहुत सांसें भी हमारी आराम आराम से चलेंगी और हमारी एज बढ़ेगी। और अगर हम रोंदू राम रहेंगे तो हमारी एज भी अगर 90 है तो वो 50 में पहुंच जाएगी। इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये समझ लो कि क्या करना है ये आपके हाथ में। अगर आपकी अच्छी लाइफ जीनी है वो भी आपके हाथ में है, अगर आपने रोंदू लाइफ जीनी है वो भी आपके हाथ में है। क्योंकि भगवान किसी का भाग्य लिखकर नहीं भेजता, हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। अगर हम अच्छा अच्छा करते रहते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा अच्छा क्रिएट होता रहता है। अगर हम खुद भी रोते रहते हैं और दूसरों को भी रुलाने वाली बातें करते रहते हैं तो हमारा भाग्य नीचे 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 जाता रहता है। लाइफ का यही फंडा है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। चाहे असेसरीज, ये चीजें हमें मिली है ना, जो हम हर चीज के लिए गैजेट्स और इनके लिए खुश होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने किसी चीज के लिए अबेंडेंस करी थी, हमने थैंक यू करा था, तब हमें ये चीजें मिल रही है। करके देखो, मेरे को तो अब समझ आ गया, जिस भी चीज को मैं 4 बार गालियां मारूंगी ना, वहीं पे विस्फोट हो जाता है, विस्फोट। और वो रिलेशन में भी कर लो आप, पैसे में भी कर लो आप, वो खाने में भी कर लो आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, कई बार लोगों का खाना बंद हो जाता है बट फिर भी वो जीवित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस खाने का अपना जो लिमिट लेवल था ना, जितना उसको पूरी उम्र में खाना है, वो उसने 20-40 साल में पूरा कर लिया। तभी तो कहते हैं हर चीज को एक प्रोपोर्शन पे ही करना चाहिए, हर चीज एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तभी वो हमारे साथ आगे हमारे को उसका प्लस मिलता है। कई लोग देखा होगा आपने, जो आप लोग अगर लेबर क्लास की बात करते हैं तो वो हर टाइम बेचारे खुश कहाँ रहते हैं, और उनकी डाइट देखिए आपने कितनी ज्यादा होती है। तो वो एक टाइम तक ही, और उनकी आई थिंक मोस्टली जो लेबर क्लास है वो 50 से 50-60 से ऊपर जाती नहीं है।
और जो ये चाइनीज लोग हैं, आपको पता है इनका खाने का कितना जबरदस्त सिस्टम है, तो इनकी 150 साल तक भी एज है। उन वो इस तरह से इस अपनी लाइफ उसको रखते हैं, उनका मेडिटेशन मस्ट है, वो ये सब चीजें करते हैं। तो यही है बहुत ही, मैंने ना, मेरा इसके ऊपर क्वेश्चन था एक, अभी भी मेरा वो क्वेश्चन चल रहा है कि जैसे वो एक अनसर्टेन डेथ होती है, बट उसमें सांसें कहाँ गई? जैसे कोई सुसाइड करता है, उसमें उसमें तो सांसें उसकी एकदम ले ली गई। तो वही है वो पलट के जो और भी जल्दी वो चीजें होती हैं, वो एक अलग चीज है, बट हम इसको यहीं तक कोड करेंगे। अभी वही हमारे क्वेश्चंस बहुत चल रहे हैं लाइफ में, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं। सो आगे बढ़ेंगे। आपको जीवन भर ओहो, संघर्ष करते रहना। हिमानी यहीं पे रुक जाएंगे हम। जी हाँ, रुक जाएंगे। सो ये बहुत ही जबरदस्त है, सांसों वाली बात आप लोग देखेंगे, अपनी लाइफ में उतारेंगे कि ये सच्ची बात अगर मैंने कही है, तो इस बात में अगर आपको कहीं कुछ समझ आता है या नहीं समझ आता, तो हम क्लियर करेंगे इस चीज को। सो थैंक यू टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू आश्विन मैम, राजन सर एंड माय हस्बैंड फॉर ऑल वन टू मी, एंड मैं आप सबके सामने इस जर्नी को लेकर आ पा रही हूँ। सो थैंक यू टू ऑल। आप सबको धन्यवाद सुबह सुबह मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। थैंक यू। और किसी का भी बर्थडे अगर आता है ना, तो प्लीज मुझे पिछले दिन चैट कर दीजिए कीजिए, आपका या आपके घर में किसी का, तो हम उसे जरूर ब्लेस करेंगे सुबह, क्योंकि सुबह की ब्लेसिंग्स हमें बहुत कुछ देती है। और 3 नोट का काम भी आज से शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।